हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग डीसी सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे और डीसी सर्किट का जो थ्योरी था उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जांपल में लेते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक लिया है कि 3 रजिस्टर जो सीरीज में कनेक्टेड है और उसमें एक डीसी सप्लाई लगा है वोल्टेज जो 200 वोल्ट है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि रजिस्टर 14.5 ओम के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, 3 रजिस्टर है जिसकी वैल्यू 14.5 ओम, 25.5 ओम और 60 ओम है और इसमें 200 वोल्ट डीसी की बैटरी लगी हुई है। तो हमको ये पता करना है कि 14.5 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ठीक है, तो किसी भी रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकालना हो तो वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल होता है I/R ओम के नियम से। हमको रेजिस्टेंस का वैल्यू पता होना चाहिए और करंट की वैल्यू पता होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमको पता है, R इज इक्वल टू क्या है 14.5 ओम। हमको I की वैल्यू नहीं पता है। करंट की वैल्यू निकालने के लिए करंट इज इक्वल टू क्या होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है तो जोड़ लेंगे, पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 फार्मूला होता है। इसमें क्या हो जाएगा V/R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट I का फार्मूला हो गया। सीरीज में कनेक्ट है तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा तीनों रेजिस्टेंस के योगफल के बराबर होगा। तो हम R1 मान लीजिए, पहले रेजिस्टेंस को R1, दूसरे को R2, तीसरे को R3 मान लिया। यहाँ पर लिख देते हैं, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। R1, R2 और R3। अब करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज कितना है 200 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस क्या है 14.5, 25.5 प्लस 60 ऐड कर लेते हैं। I इक्वल टू क्या हो जाएगा 200/60, 14.5, 25.5, 40 हो गया, 60 100 हो गया, 100 ओम हो गया। 100 में 200 को भाग देंगे 2, यानी I इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। मतलब इस सर्किट का I एम्पियर की जो करंट फ्लो हो रही है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 एम्पियर। इस सर्किट में 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, लेकिन हमको करंट नहीं निकालना है, हमको निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। किसके क्रॉस 14.5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो V 14.5 इज इक्वल टू I/R। I की वैल्यू कितना है 2, किसके क्रॉस निकालना है 14.5 ओम के, गुणा कर दीजिए, क्या ना आ जाएगा 29 वोल्ट। V 14.5 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो 29 वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी होता है अगर हम नियम समझ लीजिए, सीरीज पहला कॉम्बिनेशन समझ लिए, ठीक है, ओम का नियम समझ लिए तो बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बोला है कि 2 बल्ब है जो सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमको ये पता करना है, एक है लैंप A, एक है लैंप B। तो इन लैंप A और B में कौन सबसे तेज़ ब्राइटनेस से जलेगा, ठीक है, उजाला कौन सबसे ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो लैंप A बल्ब का जो रेटिंग दिया है, हमारे बाज़ार गए हैं, बाज़ार से हमने 100 वाट का एक बल्ब ले लिया, एक 40 वाट का बल्ब ले लिया, लेकिन दोनों का जो वोल्टेज रेटिंग है वो सेम है। मतलब 200 वोल्ट पे ये भी बल्ब B भी काम करेगा और 200 वोल्ट पे बल्ब A भी काम करेगा। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि बल्ब A जो हमने लिया है वह 100 वाट का लिया है और बल्ब B हमने 40 वाट का लिया है और दोनों में सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। नॉर्मली हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वह पैरेलल में कनेक्शन होता है, चाहे बल्ब हो, पंखा हो, टीवी हो, फ्रीजर हो, कोई भी कनेक्टेड लोड हो वो हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है। और पैरेलल में कनेक्ट इसीलिए करते हैं ताकि सभी के क्रॉस हमको इक्वल वोल्टेज, समान वोल्टेज मिले। 220 वोल्ट सप्लाई होता है सिंगल फेज नॉर्मली हमारे घर में, लेकिन ये 2 बल्ब सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। तो हमको ये पता करना है कि इन दोनों में सबसे तेज़ ब्राइटनेस कौन जलेगा, उजाला कौन सबसे ज़्यादा करेगा। देखिए, जो बल्ब होता है इसको उजाला करने के लिए क्या होता है, जिसको अंदर हीट एनर्जी ज़्यादा होगी वो अधिक गर्म होगा और अधिक गर्म होगा तो अधिक उजाला होगा।
जो उसमें बल्ब होता है उसके अंदर जो टंगस्टन का तार होता है, ठीक है, 3200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जितने अधिक गर्म रहता है उतना तेज चमकता है, और जितना तेज चमकेगा उतना उजाला होगी, वही ब्राइटनेस हो गया। तो हम जानते हैं कि जो हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो जो एनर्जी हो जाएगी ऊर्जा I² R × T हो जाएगी, ठीक है, I² RT। अब ये देखिए कि इस सर्किट में लैंप ए और लैंप बी दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हमें पता है कि इसके अंदर जो फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट है वह दोनों में सेम फ्लो होगा। मतलब इस इक्वेशन में आई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब लैंप ए में भी करंट आई फ्लो होगी, लैंप बी में भी करंट आई फ्लो होगी। दूसरा क्या है, टाइम है, टी मतलब टाइम। मान लीजिए हम कुछ समय के लिए, मतलब 5 मिनट के लिए हम लैंप ए को भी जलाते हैं, लैंप बी को भी जलाते हैं। जब हम स्विच ऑन करेंगे तो दोनों में तो सप्लाई समान समय में पहुँचेगी, तो ये टाइम भी क्या है, ये भी कांस्टेंट हो गया। लेकिन रेजिस्टेंस कितना है ये हमको नहीं पता है। इस लैंप का जो रेटिंग दिया है 100 वाट 200 वोल्ट दिया है, और इसका 40 वाट 200 वोल्ट दिया है। तो इसका रेजिस्टेंस क्या है ये हमको नहीं पता है। अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, ठीक है। मतलब ये जो हीट एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा W, ठीक है, या फिर इसको H बोल सकते हैं, यह डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस पे। मतलब जिस बल्ब का रेजिस्टेंस अधिक होगा ऑटोमेटिक उसकी हीट एनर्जी अधिक हो जाएगी, और जब हीट एनर्जी अधिक हो जाएगी तो उसका ब्राइटनेस अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगर उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो हीट एनर्जी भी कम होगी, ब्राइटनेस भी कम हो जाएगा। मतलब हमको ये पता करना है कि लैंप ए लैंप बी में कौन तेज चमकेगा, तो हमको सिर्फ रेजिस्टेंस पता कर लेना है कि किसका रेजिस्टेंस अधिक है, क्योंकि करंट फ्लो तो सेम ही हो रहा है क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, और टाइमिंग सेम टाइमिंग के लिए हमने सप्लाई दिया है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ही हमको निकालना है, तो ठीक है रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। तो फॉर लैंप ए लैंप ए में क्या दिया है कि लैंप ए जो है WI = 100 वाट, मतलब पावर दिया है। जो इसका पावर है 100 वाट का है, और जो वोल्टेज है वो कितना है, 200 वोल्ट का है। हमने पावर में एक फार्मूला पढ़ा था, P = V²/R। पावर का 3 फार्मूला होता है, हमको कौन सा यूज करना है ये डिपेंड करेगा कि क्या हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। P = VI भी होता है, P = I² R भी होता है, ठीक है। तो हम V और I फार्मूला लगाते, इसमें करंट की वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं निकाल पाते। I² R इसमें भी आई है, तो ये फार्मूला लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा दिया गया है पावर और वोल्टेज, तो हम ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जिसमें पावर और वोल्टेज हो और रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो ये फार्मूला लग रहा है P = V²/R से हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना रेजिस्टेंस इसका है। इसको पक्षांतर कर देते हैं तो R = क्या हो जाएगा, V²/P। वोल्टेज की वैल्यू कितना है, 200, 200 का स्क्वायर है तो 200 × 200, और इसका पावर कितना दिया है, 100 वाट। 100 से 200 काट देंगे 2 बार, मतलब रेजिस्टेंस RA, ठीक है। लैंपे के लिए कर रहे हैं तो हम RA ले लिए हैं, ठीक है। तो RA = क्या हो जाएगा, 2 दूना 400, मतलब लैंप ए का जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओम निकला। इसी प्रकार लैंप 2 का निकाल देते हैं, ठीक है, RB निकाल देते हैं। तो RB = क्या हो जाएगा, P/V²/P होगा, ठीक है। V²/PB होगा, ये PA था, ए का निकालना तो PA रख लेते हैं, ठीक है। तो V² मतलब 200 × 200। दूसरे का पावर कितना है, 40 वाट है, तो 40 वाट यहाँ रख दिए, ठीक है। अब यहाँ भाग दे देते हैं, ठीक है। 40 × 5 = 200, ठीक है। 4 × 5 = 200 हो गया। मतलब RB जो लैंप बी का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा, 1000 ओम हो जाएगा। हम यहाँ कैलकुलेशन से क्या देख रहे हैं कि लैंप बी का जो ओम है 1000 ओम हो गया,
और लैंप ए का जो रेजिस्टेंस है वो 400 ओम हो गया। और हम अभी क्या पढ़े हैं कि जो हीट एनर्जी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड होता है। लोड का रेजिस्टेंस कितना है उस पर डिपेंड करेगा। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ पर बी लैंप का रेजिस्टेंस हाई है, मतलब आई स्क्वायर आर टी की वैल्यू उसका अधिक होगी। आई स्क्वायर आर टी की वैल्यू अधिक होगी तो अधिक हीट एनर्जी जनरेट होगा। अधिक हीट एनर्जी जनरेट होगा तो उसके अंदर चमकेगा बहुत तेज़, तो ब्राइटनेस मतलब अधिक उजाला करेगा। तो हम क्या ले सकते हैं कि लैंप ए इज मोर ब्राइटनेस टू लैंप बी। ठीक है, मतलब लैंप ए लैंप बी से अधिक उजाला करेगा, अधिक ब्राइटनेस होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ओम का नियम पता हो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है 3 रजिस्टर दे दिया है जो सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है। ये त्रिभुज की तरह बना दिया ताकि कन्फ्यूजन हो कि ये है क्या, कौन सीरीज में कनेक्टेड है कौन पैरेलल में कनेक्टेड है। इसको कन्फ्यूज करने के लिए 3 रजिस्टर इसने हमने कनेक्ट कर दिया। एक 18 ओम का, एक 12 ओम, एक 6 ओम का, और इसमें 180 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दिया है। तो ये पूछ रहा है कि 6 ओम वाले जो रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में करंट पूछ रहा है। तो देखिए हमने पढ़ा था खींचो मेथड। खींचो मेथड में क्या करें, ये टर्मिनल ए का पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है, ए और बी पकड़ के ऐसा खींच दें। जब ए और बी पकड़ के खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 12 ओम और 6 ओम सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा और 18 ओम पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। मतलब इसको हम एक इजी सर्किट बना सकते हैं ऐसे करके। अपने सुविधा अनुसार हमने एक इजीली सर्किट बना दिया। ठीक है, खींचेंगे तो 12 ओम 6 ओम 12 ओम 6 ओम सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा और 18 ओम पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें बैटरी कौन सा जोड़ दिया हमने, 180 वोल्ट का, 180 वोल्ट। पूछ रहा है 6 ओम में कितना रेजिस्टेंस, कितना करंट फ्लो होगा। मतलब I6 की वैल्यू पता होना। I6 की वैल्यू पता करने के लिए क्या होगा, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपन रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वोल्टेज हमको टोटल वोल्टेज दिया 180 वोल्टेज। अब इस टर्मिनल के क्रॉस कितना वोल्टेज है हमको नहीं पता है, लेकिन ये हमको पता है कि इस 18 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह इन दोनों को योगफल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ बहुत आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर देखेंगे 12 और 6 सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, 12 और 6 सीरीज में कनेक्टेड है तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 ओम हो जाएगा। दोनों को हमने जोड़ लिया, 18 ओम हो जाएगा। अब देख रहे हैं दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, तो बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं कि 180 वोल्ट है, दोनों इक्वल है तो 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मतलब 90 वोल्ट इसके क्रॉस हो जाएगा और 90 वोल्ट इसके क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये पैरेलल में कनेक्टेड है ना, सॉरी मैं सीरीज वाला नियम लगा दिया। पैरेलल में कनेक्टेड है तो 180 जो वोल्टेज है इन दोनों के एक क्रॉस बराबर होगा। मतलब इस 18 ओम के एक क्रॉस जितना 180 वोल्ट होगा उतने इन दोनों के योगफल के एक क्रॉस भी उतना ही वोल्टेज होगा। मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी 180 वोल्ट ही होगा। 180 वोल्ट इसके क्रॉस भी और 180 वोल्ट इसके क्रॉस भी। मैं सीरीज वाला नियम लगा दिया था। ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना हो गया, 18 ओम हो गया। तो काट 18 दैया में 180, मतलब I6 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। मतलब ऊपर वाले जो ब्रांच है इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, लेकिन इसमें 2 रेजिस्टेंस था, 12 ओम भी था और 6 ओम भी था। तो 12 ओम में रेजिस्टेंस, मतलब 12 ओम वाले रेजिस्टेंस में भी 10 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा। ठीक है, और 6 ओम वाले रेजिस्टेंस में भी 10 एम्पियर ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। और भी कोई रेजिस्टेंस अगर इसमें कनेक्टेड होता तो उसमें भी 10 एम्पियर ही करंट फ्लो होता है, क्योंकि हमको पता है कि सीरीज में फ्लो होने वाले करंट इक्वल होते हैं और पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर सीरीज में कनेक्टेड होता है रजिस्टर, सीरीज में 2 या 2 से अधिक रजिस्टर कनेक्टेड होते हैं और सब इक्वल होते हैं, तो उसका वोल्टेज उतने भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अगर ये 18 ओम सीरीज में कनेक्टेड होता, ठीक है, और 180 वोल्टेज होता तो 90 वोल्टेज में हो जाता। अगर ये 18 ओम 3 रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होता और 180 वोल्ट होता तो 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब 60 6 18 60 वोल्टेज होता है, ठीक है। चौथा हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसमें 1 2 3 4 5 रजिस्टर दे दिया है जो सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसमें पूछ रहा है कि 2 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। और इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया है 24 वोल्ट डीसी का। तो 2 ओम के रजिस्टर में हमको करंट निकालना है, तो चाहे 2 ओम में और 4 ओम दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो 2 ओम में फ्लो होने वाला जो करंट का मान होगा वही 4 ओम रेजिस्टेंस के में फ्लो होने वाले करंट का मान भी वही होगा, ठीक है। तो इस ब्रांच में हमको फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मेन टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है। आई, मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, इतना रजिस्टर सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद 24 वोल्ट डीसी सप्लाई दे रहे हैं, तो आई एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है। अब आई एम्पियर की करंट निकालने के लिए आई इक्वल टू क्या होता है, V/RT, मतलब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। V का वैल्यू पता है, तो RT निकालने के लिए देखिए क्या होगा, RT, ठीक है। 4 और 2 6, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो 4 और 2 6 ओम हो जाएंगे। चलिए सर्किट हम ड्राई कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 5 ओम हो गया आपका, ये आपका 8 ओम हो गया, और ये आपका 6 ओम हो गया। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, 4 2 क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा, ठीक है। 6 ओम दोनों इक्वल पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब ये 5 ओम, ये 8 ओम, और ये क्या हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। इससे भी निकाल सकते हैं 1/R = 1/R1 + 1/R2, ऐसे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/R = 1/6, 1/6, R = क्या हो जाएगा, 6/2, 2 3 6, R = 3 ओम। तो ऐसे भी हम लोग कैलकुलेट पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाकर भी हम लोग पता कर सकते हैं, या फिर दोनों अगर इक्वल आता है तो इसका इक्वलेंट आधा हो जाता है, सिंपल तरीका है, ठीक है। तो 3 ओम हो गया। अब यहाँ ए और बी था, ठीक है। तो अब देखिए ये 5 और 3 क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 8 ओम रेजिस्टेंस हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा, 8 ओम 5 3 8 ओम हो जाएगा, ए और बी। अब ये दोनों भी पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब एक फाइनल रेजिस्टेंस हमको कितना मिल जाएगा, 4 ओम का, ए और बी, मतलब RT की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 ओम। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है फाइनली 4 ओम आया है। 8 ओम पैरेलल में कनेक्टेड है तो आधा हो जाएगा, या फिर ऐसे फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो RT = 4 ओम आ गया, ठीक है। अब हमको आई की वैल्यू निकाल लेना है। करंट कितना, वोल्टेज कितना दिया, 24 वोल्टेज, ठीक है। 4 ओम टोटल हो गया, 4 6 24, मतलब आई = 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब 24 वोल्ट बैटरी लगाने पे 6 एम्पियर का करंट ये दे रहा है। लेकिन ये 6 एम्पियर करंट दे रहा है, हमको करंट थोड़ी निकालना है, हमको 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आ जाते हैं इस सर्किट में, ठीक है, इस सर्किट पे आ जाते हैं, इस सर्किट पे, ठीक है। यहाँ पर जो है क्या है, 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था। तो ये 8 ओम रेजिस्टेंस है, और ये टोटल क्या है, ये टोटल करंट 8 ओम ये है, 8 ओम ये है, दोनों रेजिस्टेंस बराबर है ना, तो 6 ओम तो 3 एम्पियर इधर आ जाएगा, 3 एम्पियर इधर आ जाएगा। देखिए लोड जब बराबर होते हैं ना, तो 3 एम्पियर करंट इधर फ्लो होगा, 3 एम्पियर करंट इधर फ्लो हो जाएगा, तब ये 3 एम्पियर यहाँ से जाएगा, ठीक है। देखिए 3 एम्पियर इधर आ गया, 3 एम्पियर अब यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 6 ओम है, ये 6 ओम है, तो ये जो है 1.5 एम्पियर इधर आ जाएगा, और 1.5 एम्पियर इधर आ जाएगा, 1.5 एम्पियर। और ये 6 ओम जो बना है 2 और 4 के योगफल से बना है, दोनों सीरीज में कनेक्ट था, अर्थात बोल सकते हैं I6 = 1.5 एम्प्स, 1.5 एम्पियर का करंट
I6 में फ्लो होगा, या फिर I2 इजिकल टू 1.5 फाइंड, या I4 इजिकल टू 1.5 एम्स। ठीक है। चाहे 2 ओम रेजिस्टेंस में देखा जाए तो 1.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, 4 ओम में देखा जाए तो भी, या दोनों को योगफल हो तो भी। तो ये इस ब्रांच में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग कैसे कैलकुलेट करना है हमने पता कर लिया। तो हम लोग ओम का नियम पढ़ चुका है, डीसी सर्किट पढ़ चुका है, और डीसी सर्किट से रिलेटेड हमने 3-4 एग्जाम्पल लेके ऐसे क्वेश्चन आंसर को समझ लिए। ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्क एनालिसिस में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।